ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवतं महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री शुक उवाच एवं एतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रवनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वागृहं रुधिमात् यद्वा अयं मन्त्राकृतवो भगवान् अखिलेश्वरः कौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविशेष आत्मसात्कृतं। राज उवाच पुत्रशतुर्भगवता मैत्रेयेनाशः सङ्गमः कदा वा सह संवादा एतद्वर्णयना प्रभो न हि अल्पार्थो नयस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वरेयसि प्रश्नः साधुवादो पब्रुम्यतः। सुत उवाच स एवं ऋषिवर्यो अयं पृष्टुरज्ञ परीक्षिता प्रत्ययाः संसुबाहु कृतात्मा श्री आताम् इति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजस्वासुतान् असाधून् पुष्णन् नाधर्मेण विनष्टा दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशय लाक्षभवने ददाह। यदा सभायां गुरुदेव देवया केशा विमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं नावारयाम् आसनगः स्नुष्याः स्वासरेरन्तयः कुचा कुङ्कुमान्ये। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़ कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री जी से पूछी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्री के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सुत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म से नहीं रोका। द्यूते तव अधर्मेण जितस्य साधु सत्यवलम्बस्य वनं गतस्य नायाचतो अदात सम्येन दायं तमो जुषानो यद अजाता शत्रो यदा च पारथा प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः नातानि पुंसाम् अमृतायानानि राजोरु मेन शता पुण्यालेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टा किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्र
विशाम्बरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजाता शत्रुप्रतीयच्छातायं तितिक्षतो दुर्विशंसहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदरः हि श्वसनरुषा यत्त्वम् अलं विदेशी पार्थां स तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षति देवदेवा आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष निर्देवदेवः स एष दोषपुरुषाविर् आस्ते गृहान् प्रविष्टोऽयम् अपात्यमत्यपुष्णसि कृष्णाद् अविरूपो गतस्त्याजाश्व अशैवं कुलकौशल्यायः इति उचीवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवर्धिता कोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहः शीलः शतः सकर्ण नानुजा सौबलेन क एनम् अत्रो वजुहाव भीमं दास्यसुतं यद् बलिनेव पृष्ठा तस्मिन् प्रतीपः परा कृत्वा आस्ते निर्वासीयताम् आशुषि पुरा च श्वसानः स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम भ्रातुपुरो मर्मसु तादतो अपि सायितम् अतुर्यवना कर्णा बाणेर तथा व्यथो अयत पुरु मान्ययानः। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना
और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। सा निर्गता कौरवा पुण्या लब्धो गजा अवाया तीर्थ पदा पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयो रव्याम अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रि कुञ्जेषु अपनकाकयोषु सरित सरहासु अनन्तलिङ्गसंलङ्कृतेषु चचार तीर्थाय यतनेषु अनन्यः गां पर्यटन मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतो अधा शयनो अवधूतः अलक्षिता स्वैरवधूता वेशो वृत्तानि चेरिहरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतम् एव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावत् शासा शितम् एकचक्राम् एकातपत्राम् अजितेन पार्थः तत्राथ शिशुरवासो विनिष्टिं वनं यथा वेणु च वाहनि संश्रयं सम्पृथ्व्याः दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं तृतीयायः तूष्णीं तस्यान्तरे तस्य योष्णा सोमनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोतीर्थं सुदासस्य गवां भूयस्य यच्छदा देवयस्य सा आशीषेवे। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने कृत, उष्ण, मनु, पृथु, अग्नि, असीत, वायु, सुदास, गौ, भू और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। अन्यानि चेहद्विजदेवः देवि कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यङ्गामुख्यान्तिकः मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति ततस्तप अतिव्रजय सुराश्रितं सिद्धं सौवीरमत्स्यान् पुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनाम् उपेतय तत्पृथवं भागवतं ददर्श सा वासुदेवं नूचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक् तन्यं प्रतीतम् आलिङ्ग्यागाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम् अपृच्छत् भगवत् प्रजानां कच्छित् पुराणो पुरुषो स्वनभय पादमानुवृतेयः किलावती रनो आसात उर्वयाः कुशलं निधाय कृताशनो कुशलं शूरगेः।
कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामसा आसते सुखम् अङ्गसौरहि यो वे स्वशीरनाम पितृवत् ददाति वरान् वदान्यो वरा तरप्नेन कच्चिद्वरुथा धीपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखम् अङ्गवीरा यं रुक्मणी भगवतो अभिलेभे आराध्या विपरान् स्मरन् आदिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वता वृष्णिभोजा दशारकानाम् अधिप सा आसते यम् अभ्यक्षिच न छतापत्र नेतो निपासनाशां परिहृत्या दुरात् कच्चिद्धरे सौम्यसुतः सदृक्षः आसते अग्रनीरथीनां साधु साम्भा असुतायं जाम्बती व्रताधया देवं गुह्यं यो अंबिकाया धृतो अग्रे। वहाँ से चलकर वे धन धान्यपूर्ण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य और दुर्जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों के कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तु देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत ऋषिभोज और दाशार हरवंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अगर गण्य श्री कृष्ण तन्य साम सकुशल तो है। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने उन्हें जन्म दिया था। क्षेमं च कच्चिद्ययुधान आस्ते यः फाल्गुनाल् लब्धा धनुरहस्य लेभे अंजना सा मोक्षजा सेवयेवः गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापां कच्चिद्बुधा स्वस्ति अनाम्यव आस्ते स्वफलका पुत्रो भगवत् प्रपन्ना यः कृष्ण पादांकिता मार्गपाम सुशव अचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्यः कच्चिच्छिवं देवका भोजपुत्र्य विष्णुप्रजायः एव देवमातुः या वे स्वगर्भेण दधारा देवं त्रयी यथा यज्ञः पितानम् अर्थम् अपिस्विद् आस्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुग्धो अनिरुद्धयम् आमनन्ति स्म हि शब्द योनिं मनोमयं सत्त्व तुरीयतत्त्वम् अपिस्विद् अन्ये च निजात्मा देवम् अनन्यावृत्त्या समन्व्रताये हृदिका सत्यात्मज चारुदेशना गदादया स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वादोर्भयां विजया च्युताभ्यां धर्मेन्धर्मा परिपाति सेतुं दुर्योधनो अतप्यता यत्सभायां साम्राज्य लक्ष्मया विजयानुवृत्त्या किं वा कृताभेष्व अघम् अत्यमार्षि भीमो अहिविद् दीर्घतमं
यस्यांघ्रिपातं नृणाम्भुर्नासेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रं कच्चिद् यशोधारथायुक्तपानां गाण्डीवाधान्वो परत्रतारीरासते अलक्षितो यच्छराकृता गुरो माया किरातो गिरिशस्तुतोषः यमाव उतस्वितन्यो तथा यः पार्थे वृतो पक्षमिभिरक्षिणीव ते माता उदाय मृधे स्वारिखतं परात् सुपर्णा इव वज्री वक्त्रात्। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देव की पुत्र देवकी के पुत्र देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात कृष्ण भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध पूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतःकरण चतुष्ट के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन ये अंतःकरण के 4 अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले हृदय सत्यभामानंदन, चारुदेशेन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं। वे सब भी कुशल पूर्वक हैं ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मय दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ढहा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने के सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर के रात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में ना आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वह माधुरी के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो प्रथापि ध्रियते रभाकार्थे राजऋषिवर्येण विनापि तेन यस्तव एकवीरो अधिरथो विजिज्ञे धनुर्दिलितेयः ककुभश्चतस्रः सौम्यनुशोचितं हदः पतन्तं रात्रे परिताय विदुरुद्धेयः निर्यापितो येन सुहृत् स्वपूर्या अहं स्वपुत्रान् समूहृतेन सोऽहं हरेरमृत्या मर्त्या विडम्बिनेन दर्शुनिर्णां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्यहं पदवीं प्रसादाच्च चरामि पश्यन् गतविस्मयो अत्र नूनं नृपाणां त्रिमदो पथानां महिमुहुश्चालयतां चमुभिवधात् प्रपन्ना तीर्षेषु अपि उपेक्षाताघाम भगवान् कुरु नाम अजस्या जन्मोक्तपथा नाशान्नायः कर्माणि अकृतुर्घ्नाय पुंसां नान अन्यथा को अर्हति देहयोगं पुरो गुणानाम् उत कर्मातन्तरम् तस्य प्रपन्नाखिला लोकपानाम्
अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य विश्व अजस्या वार्तां सखे कीर्तयातीर्थकीर्तेः। अहो बेचारी कुंती तो राजऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य भाव स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधे पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं। जग विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या जाति के मत से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं, नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोध संवादे प्रथमो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।